हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपका बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें थर्ड चैप्टर जो दिया गया है डी फार्म सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों उसमें आपका थर्ड चैप्टर है प्रोटीन। तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर टोटल जितना मल्टीपल चॉइस होगा, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस होगा जो आपके यानी फाइनल एग्जाम और एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस होंगे उनको हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों देव फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम ग्रुप यानी बन चुका है, जिसमें जिन स्टूडेंट को ऐड होना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है। यानी आपका फाइनल एग्जाम होने के बाद जस्ट आपकी जो है प्रॉपर जो है मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको पढ़कर आप जो है एग्जिट एग्जाम प्रॉपर रूप से क्रॉस कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू एग्जिट एग्जाम चैप्टर नंबर थर्ड प्रोटीन। तो इसमें पहला हमने मल्टीपल चॉइस रखा है प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ, यानी प्रोटीन जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है। तो दोस्तों अमीनो एसिड थ्री टाइप के होते हैं, एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। तो जो आपके प्रोटीन होते हैं वह आपके अल्फ़ा अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें आपका अल्फ़ा अमीनो एसिड आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका सेकंड वाला मल्टीपल चॉइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस हैं, तो इसीलिए दोस्तों हमको वीडियो थोड़ा फास्ट बनाना होगा और जल्दी जल्दी आपको समझाना होगा, जिससे जो है आप फाइनल एग्जाम में भी इन मल्टीपल चॉइस को अच्छे से पढ़ पाएँ। सेकेंड वाला मल्टीपल चॉइस है ग्लोबुलर प्रोटीन इज सब क्लास ऑफ। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वह किसका क्लास होता है, मतलब किसके अंदर आता है। तो दोस्तों एक हो गया आपका सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो आपका यानी ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वह आपका सिंपल प्रोटीन की क्लास में आता है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको मल्टीपल चॉइस। थर्ड वाला क्वेश्चन है वन ऑफ द अमीनो एसिड लिस्टेड बिलो इज नॉट एसिडिक। मतलब इसमें से नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो एसिडिक नहीं है। मतलब आपका एस्पार्टिक एसिड, ये तो आपका एसिड है ही, और उसके बाद एस्पाराजिन, ये भी आपका यानी एसिड है, आपका एसिडिक मीडियम है, यानी एसिडिक अमीनो एसिड है। और ग्लूटामिक एसिड जो होता है वह भी आपका यानी एसिडिक अमीनो एसिड होता है। फिर बात करते हैं जो आपका आर्जिनिन होता है, ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड नहीं होता है, ये आपका बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो इसी प्रकार के आपके मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से इन मल्टीपल चॉइस को तैयार कर लेना है। फिर फोर्थ वाला मल्टीपल चॉइस देखते हैं। देखिए फोर्थ वाला मल्टीपल चॉइस है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। यानी इसमें से जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें कौन सी सही बात लिखी गई है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए। तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही लिखा है कुड बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इनको बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, इसको हमने एक पॉइंट में यानी डिफाइन कर दिया। दोस्तों आप देख लीजिए, सिस्टीन हो गया, एलेनिन हो गया, टायरोसिन, एस्पाराजिन हो गया, प्रोलिन हो गया, और उसके बाद एस्पार्टिक एसिड हो गया, सेरिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया और ग्लूटामिक एसिड हो गया। तो दोस्तों ये इतने जो हैं आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। आप इनको देख लेते हैं। अगर कभी कभी आपका ऑप्शन में पूछता है कि सिस्टीन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है या नहीं है, तो आप उसको टिक लगा देंगे। तो दोस्तों नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, इतने आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। फिर बात करते हैं सिक्स वाला आपका है विच ग्रुप रिस्पॉन्स ऑफ एसिडिक नेचर इन अमीनो एसिड। यानी इसमें से कौन सा ग्रुप दिया गया है जो अमीनो एसिड के यानी एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों जो अमीनो एसिड का यानी स्ट्रक्चर होता है उसमें COOH ऐड होता है ना, तो ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो दोस्तों इसीलिए इसमें जो है कार्बोक्सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोक्सी की वजह से ही दोस्तों जो आपका अमीनो एसिड होता है वह एसिडिक नेचर शो करता है। सेवेंथ वाला मल्टीपल चॉइस है
नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सपेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा अमीनो एसिड इसमें दिया गया है जो नेचुरल अक्रिंग है और ऑप्टिकली मतलब यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इसमें लिखा है ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन होता है वह आपका नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड होता है। इसके अलावा जो होता है नेचुरल अक्रिंग आपका एलेनिन भी होता है, मतलब ये आपका जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। और जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं नेचुरली अक्रिंग वाले वह आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें जो एक स्पेशल अमीनो एसिड है मतलब ग्लाइसिन, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। फिर मल्टीपल चॉइस नंबर 8 है आपका, द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एन अमीनो एसिड एग्जिट एस। तो दोस्तों जो आपका कैटायंस हो गया, एनायंस हो गया और ज्यूटर आयन हो गए, और उसके बाद इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज, मतलब जो अमीनो एसिड होता है उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो जो ज्यूटर आयन होते हैं वह आपके अमीनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं। फिर 9th वाला मल्टीपल चॉइस है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन। तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है 4 टाइप का होता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो दोस्तों इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसका होता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा देना है। फिर 10th वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मायोग्लोबिन और उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है, जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। तो मायोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन किस प्रकार के यानी प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही है आपका 3rd वाला, टर्सरी स्ट्रक्चर के ये एग्जाम्पल होते हैं आपके मायोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबिन। फिर आपका दिया गया है एक 11 वाला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको देख लीजिए। क्रेटिन इज द टाइप ऑफ विच प्रोटीन। तो जो आपका क्रेटिन होता है वह किसका टाइप होता है, मतलब किस प्रकार की प्रोटीन का टाइप होता है। तो स्क्लेरो प्रोटीन का ये आपका एग्जाम्पल होता है जो क्रेटिन होता है। तो इसमें हमने डिफाइन कर दिया है जो यानी आपका सिंपल प्रोटीन होता है। सिंपल प्रोटीन 2 टाइप का होता है, एक आपका ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, एक आपका स्क्लेरो प्रोटीन हो गया। तो दोस्तों जो स्क्लेरो प्रोटीन होता है इसमें कोलेजन आ जाएगा, इलास्टिन और क्रेटिन। तो कभी कभी आपका ऑप्शन पूछ लेगा कि इलास्टिन किसका एग्जाम्पल होता है, तो आप लिख देंगे स्क्लेरो प्रोटीन। और इसी प्रकार से आपका हमने ग्लोबुलर प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोलामीन हो गया, हिस्टोन हो गया, ग्लोबिन हो गया, लैक्टिन हो गया। तो ये आपके हो जाते हैं एग्जाम्पल ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो दोस्तों इस मल्टीपल चॉइस के लिए हमने थोड़ा सा थ्योरी नीचे प्रोवाइड किया है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसको भी आप अगर कॉपी में नोट कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट को PDF मिल गई है तो वो PDF से अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो आपका मल्टीपल चॉइस है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बात करते हैं जो आपका 12th वाला क्वेश्चन है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम जो आपके टार्ट्रेट होते हैं रिजेंट किस में यूज़ किया जाता है, कौन से टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों जो ब्यूरेट टेस्ट होता है इसमें आपके रिजेंट यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मल्टीपल चॉइस, वाइड प्रेसिपिटेट इज एब्जॉर्बेशन इन विच टाइप ऑफ टेस्ट। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब जो रिजल्ट आता है जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो दोस्तों जो हेलर्स टेस्ट होता है उसमें वाइट प्रेसिपिटेट यानी रिजल्ट में मिलता है, तो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं 14 और 15 यानी जो आपका मल्टीपल चॉइस है। तो ये आपके टेस्ट से रिलेटेड मतलब यानी जो क्वालिटेटिव टेस्ट दिए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस हमने रखे हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ते चलिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों 14 वाला आपका मल्टीपल चॉइस है, विच टेस्ट आइडेंटिफाई द हिस्टडीन अमीनो एसिड। यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हिस्टडीन अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। तो दोस्तों वह क्या होता है आपका, देखिए वह आपका होता है पाउलीस टेस्ट। जो पाउली टेस्ट होता है वह आपका हिस्टडीन अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। फिर बात करते हैं 15 वाला क्वेश्चन है आपका, अमीनो एसिड सीक्वेंस इज आइडेंटिफिकेशन बाय।
जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, यानी जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो सीक्वेंस होता है उसको कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन सा टेस्ट आपका आइडेंटिफाई करता है। तो जो सेंगर टेस्ट होता है ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है बायोलॉजिकल रोल ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है? तो दोस्तों इसका ट्रिप्टोफैन का बायोलॉजिकल रोल होता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन। कि दोस्तों इस वीडियो में जो है बहुत मल्टीपल चॉइस आपके कंप्लीट कराने हैं, क्योंकि पूरा थर्ड वाला चैप्टर जितना मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट है पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कराना है। तो इसलिए दोस्तों जो अदर ऑप्शन दिए गए होते हैं उनको हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब जो आपका डायरेक्ट यानी सही आंसर है उसी को पढ़ रहे हैं। और अगर जब आप कॉपी में इनको नोट करेंगे तो दोस्तों आप इनका ऑप्शन नोट कर लेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। फिर आपका 17 वाला क्वेश्चन है। 17 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2,2 डाईहाइड्रोक्सी आयोडीन 1,3 डाइऑन इज रीजेंट यूज्ड फॉर। तो दोस्तों ये जो आपका रीजेंट दिया गया है ऊपर लाइन में, ये रीजेंट कौन से टेस्ट में यूज़ किया जाता है? तो मोलिस टेस्ट, पाउलिस टेस्ट, उसके बाद सैकागुची टेस्ट, और जो आपका निनहाइड्रीन टेस्ट होता है किस में यूज़ किया जाता है? तो जो निनहाइड्रीन टेस्ट होता है इसमें आपका ये रीजेंट यूज़ किया जाता है। 18 वाला आपका क्वेश्चन है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है उससे रिलेटेड जो डिसीज़ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? इट इज़ नॉट एबल टू स्टोर और ब्रेक डाउन। मतलब अगर किसी को ग्लाइकोजन स्टोरेज से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो गई है तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें ना तो स्टोर हो पाता है लीवर के अंदर, ना तो ब्रेक डाउन होता है, ये प्रोसेस बंद हो जाती है। तो ये वाली लाइन आपकी सही है। फिर 19 वाला मल्टीपल चॉइस है आपका, मतलब यानी इसमें हमने एक लाइन में क्वेश्चन लिखा है प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी आर, यानी वह कौन सी प्रोटीन है जो ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है? वह आपकी कोलेजन प्रोटीन होती है। और दोस्तों इसमें लिखा है 20 वाला यानी ऑप्शन वाला लिखा हुआ है विच एलिमेंट इज़ नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन। मतलब इसमें से कौन सा एलिमेंट होता है वो प्रोटीन के अंदर अब्सेंट होता है? तो दोस्तों कार्बन तो होता ही है, नाइट्रोजन सल्फर भी होता है, मतलब फॉस्फोरस नहीं होता है प्रोटीन के अंदर। 21 वाला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबोलिज्म। मतलब अगर प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करा दिया जाए तो दोस्तों उसका क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? तो उसमें क्या प्राप्त होगा? NH3 प्राप्त हो जाता है, CO2 प्राप्त होता है, और दोस्तों जो है यूरिया प्राप्त हो जाता है। तो आपको 3 प्रोडक्ट याद रखने हैं, NH3, CO2 और यूरिया ऑब्टेंड हो जाता है। फिर 22 वाला क्वेश्चन है अल्फा हेलिकल मॉडल। जो आपका अल्फा हेलिकल मॉडल होता है और प्रोटीन बार डिस्कवर्ड, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो जो पाउलिंग और कोरी थे उन्होंने जो है आपका अल्फा हेलिकल मॉडल यानी खोज की थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिल्क प्रोटीन। मतलब यानी मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो कैसीन मिल्क प्रोटीन होता है आपका। 24 वाला आपका क्वेश्चन है प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ। मतलब जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? अमीनो एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और उसके बाद दोस्तों विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट कौन सा होता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। तो दोस्तों जो प्रोटीन होता है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, इसको आपको याद रखना है। 26 वाला ऑप्शन दिया गया है एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं वह किससे मिलकर बनी होती हैं? तो वह आपकी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, ये याद रखना है आपको। फिर 27 वाला क्वेश्चन है विच वन इज़ स्टोरेज प्रोटीन। यानी इसमें से कौन सी स्टोरेज प्रोटीन होती है जो स्टोर करने का वर्क करती है? तो जो फेरो प्रोटीन होती है, फेरो प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन होती है। फिर 28 वाला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अमीनो एसिड आर ज्वाइंट बाई। जो अमीनो एसिड होते हैं वह किसके द्वारा ज्वाइंट होते हैं? मतलब कौन सा उनके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दोस्तों इसमें हमने आपको पढ़ाया था जब कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन वाला चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें हमने बताया है जो आपके यानी अमीनो एसिड होते हैं वह आपके पेप्टाइड बॉन्ड से ऐड होते हैं।
जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी में से दोस्तों आपका जो है मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा। एग्जिट एग्जाम आपका नॉर्मल एग्जिट एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट एग्जिट एग्जाम है ना, तो नॉर्मल सा एग्जिट एग्जाम होगा, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, लगातार मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है जिसमें आपको एग्जिट एग्जाम के सैम्पल पेपर बनाकर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों यानी किस तरीके से आपका एग्जिट एग्जाम आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको टोटल ग्रुप पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका पूरा एग्जिट एग्जाम क्रॉसिंग करा देंगे। दोस्तों जो पेज का यानी जो पैसा होता है मतलब इतना ज़्यादा नहीं है जितना यानी नॉर्मल स्टूडेंट ना दे पाए। अगर आप पास हो जाएंगे, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे, तो दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हेल्प होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 वाला है, द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। तो दोस्तों जो फ्रेडरिक सेंगर थे उनके द्वारा फर्स्ट प्रोटीन खोज की गई थी, भाई कौन सी प्रोटीन थी? तो दोस्तों इंसुलिन जो है वह आपकी फर्स्ट प्रोटीन है, मतलब यानी जो फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा यानी खोज की गई थी। फिर बात करते हैं यानी 30 वाला क्वेश्चन है। 30 वाला क्वेश्चन हमने लिखा है इसमें, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? अल्फा हेलिक्स आपका यानी मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाई, यानी जो आपका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वह किसके द्वारा मेंटेन्ड होता है? इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, मतलब ऑल ऑफ द एबव टर्सरी स्ट्रक्चर में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसमें कितने अमीनो एसिड अपना रोल प्ले करते हैं? तो 20 अमीनो एसिड अपना रोल प्ले करते हैं। फिर बात करते 33 क्वेश्चन है आपका, मतलब 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज टायरोसिन सो, मतलब यानी इसमें जो है विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज टायरोसिन सो, जो टायरोसिन यानी होता है वह किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो टायरोसिन आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, याद रखना आपको। फिर उसके बाद 34 वाला है, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? आर्गिनिन हो गया, हिस्टिडीन, ये आपके 2 जो आपके अमीनो एसिड होते हैं ये आपके सेमी इसेंशियल होते हैं, आर्गिनिन और हिस्टिडीन। तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है। 35 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर प्रोटीन आर, मतलब इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है? ग्लोबुलर नहीं होता है, ब्रांच्ड नहीं होता है, नन ऑफ द अबव नहीं, तो इसमें फाइब्रस जो होता है वह आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। फिर 36 वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्टीन कैन बी फाउंड, मतलब जो सिस्टीन होता है तो दोस्तों उसकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस में पाई जाती है? तो क्रेटिन प्रोटीन में पाई जाती है। फिर 37 वाला मल्टीपल चॉइस है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड, मतलब यानी प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको अमीनो एसिड कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 38 वाला मल्टीपल चॉइस क्या कह रहा है, विच वन इज़ नॉट प्रोटीन, यानी इसमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? मायोसिन ये आपका प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, तो आपका हेमेटिन प्रोटीन नहीं है। तो हेमेटिन आपको टिक लगा लेना है और याद रखना है कि हेमेटिन जो होता है वह आपका प्रोटीन नहीं होता है। 39 वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या होता है? मिथियोनिन, तो मिथियोनिन आपको याद रखना है। उसके बाद 40 वाला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड का एक एग्जाम्पल बताइए। तो दोस्तों यानी जो आपका आर्गिनिन होता है ये आपकी पोलर वाली जो क्वालिटी होती है बस शो करता है, ये आपका अमीनो एसिड होता है आर्गिनिन, तो ये आपका पोलर अमीनो एसिड होता है। फिर आपका मल्टीपल चॉइस है 41, मतलब 41 वाला आपका मल्टीपल चॉइस है, हिस्टाडीन इज कन्वर्टेड टू हिस्टामिन बाई, तो दोस्तों जो आपका हिस्टाडीन होता है वह हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है, तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा वह कन्वर्ट होता है? ट्रांसमिनेशन के द्वारा, डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा, हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा। तो दोस्तों जो आपका हिस्टाडीन होता है वह आपका हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है डीकार्बोक्सिलेशन के माध्यम से। फिर आपका मल्टीपल चॉइस है 42, द अमीनो एसिड रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ हीम, तो हीम के यानी सिंथेसिस के लिए कौन सा अमीनो एसिड ज़रूरी होता है? तो ग्लाइसिन इसमें होगा, ठीक, आप लगा लीजिए। फिर आपकी एक बुक है
उसमें से कुछ हमने मल्टीपल चॉइस को देखा तो हमको मल्टीपल चॉइस अच्छा लगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी में से एक या दो मल्टीपल चॉइस देखने को मिल सकते हैं, तो हम आपको पढ़ के बता देते हैं, आप इनको एक बार नोट कर लेंगे। तो इसमें हम पहले ही बता चुके हैं, द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। उसके बाद बात करते हैं द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा हेलिक्स होता है, जो आपका सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। थर्ड वाला क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज, तो आपका जो हिस्टडीन, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग जो है मिस है, तो आपको हिस्टडीन लिख लेना है, HISTIDINE, तो हिस्टडीन। तो दोस्तों जो हिस्टडीन होता है ये आपका बेसिक अमीनो एसिड होता है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है द चेन्स कंटेनिंग लेस देन, यानी जो चेन होती है उसमें कम होते हैं, आर कॉल्ड पेप्टाइड्स, जिसमें जो है लगभग 50 अमीनो एसिड से कम हो। जिस चेन में 50 अमीनो एसिड से कम अमीनो एसिड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको पेप्टाइड्स कहा जाता है। फिर आपका फिफ्थ वाला इसमें लिखा है सेल्स कंटेनिंग लोकोमोटरी ऑर्गन आर, यानी इसमें कौन सी सेल होती हैं जो लोकोमेट्री ऑर्गन शो करती हैं, यानी उनके पास होता है लोकोमेट्री ऑर्गन। तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही है। तो इसमें शेलिया हो गया, उसके बाद फ्लैगला हो गया। तो ये आपकी जो होती हैं सेल, इसमें जो है आपका लोकोमेट्री ऑर्गन कंटेन होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। फिर 26 वाला यानी आपका 6 वाला इसमें ऑप्शन है हु डिटरमाइंड द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ इंसुलिन प्रोटीन। तो दोस्तों इंसुलिन प्रोटीन को किसने डिटरमाइन किया था, तो जो आपके फ्रेडरिक सेंगर थे, अभी हमने प्रीवियस में भी आपको बताया, तो इस पर आपको टिक लगा लेना है। फिर 7 वाला इसमें मल्टीपल चॉइस है mRNA इज़ फर्दर रीड बाय द राइबोसोम इन ए प्रोसेस नोन एज, मतलब जो आपके mRNA होते हैं ये आपके जो राइबोसोम होती है उसकी प्रोसेस में ये अपना जो है यानी रोल प्ले करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। फिर PER स्टैंड फॉर मतलब प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो। 9 वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर गिव निनहाइड्रीन टेस्ट, जो मतलब निनहाइड्रीन टेस्ट होता है उसमें फाइनल प्रोडक्ट में क्या कलर मिलता है, ब्लू टू वॉयलेट कलर इसमें प्राप्त होता है निनहाइड्रीन टेस्ट में, आपको याद रखना है। और उसके बाद क्वाशरकोर इज आल्सो नोन, तो जो दोस्तों प्रोटीन की कमी से जो डिसीज़ हमारी बॉडी में हो जाती है उसको क्वाशरकोर कहते हैं। तो क्वाशरकोर को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसमें लिखा है इडेमेटस माल न्यूट्रिशन मेरास्मस क्रोनिक डायरिया ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ये पूरा इसको टिक कर लेना है। तो दोस्तों जो आपका प्रोटीन वाला चैप्टर है इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आपके लिए बन रहे थे क्वेश्चन उनको प्रोवाइड किया है, एक ही वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर दिया। यह आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, और फाइनल एग्ज़ाम में अगर आप इनको पढ़ते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको ज़रूर मल्टीपल चॉइस देखने को मिलेगा या फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।